प्रश्न ये आता है कि काम तो होता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है ना, लगातार नहीं हो पाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी 4 मीटिंग एक साथ हो जाती है, दूसरे दिन 0 मीटिंग होती है, क्या किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बड़ी ही शिद्दत से आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सफिशिएंसी मतलब पर्याप्त कॉल करने पड़ेंगे, एफिशिएंसी मतलब बेहतर तरीके से करने पड़ेंगे, अपनी कुशलता को बढ़ाते रहना पड़ेगा, और तीसरा कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। तो फॉर्मूले का हिस्सा, ये प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है, कंपल्सरी हिस्सा है प्रोडक्टिविटी चाहिए तो। अब सवाल ये आता है, चलो ठीक है, सफिशिएंसी वो आपके कंट्रोल में है, एफिशिएंसी प्रैक्टिस से आ जाएगी, कंसिस्टेंसी फिर से आपके कंट्रोल में है। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत सिंपल है ना, कॉस्ट पे ऑफ मेथड कहते हैं इसे। मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि आप नियम बना लीजिए कि जब तक कॉल नहीं होगा तब तक अनाज का एक भी दाना मुंह में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अपने आप कॉल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, मीटिंग हो गई, अच्छा है, नहीं हुई कल कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर मीटिंग हुई, रिजल्ट मिला, चेक आया तो बेनिफिट हुआ आपको, है ना, लेकिन मीटिंग नहीं की तो नुकसान क्या हुआ, कुछ नहीं, कल कर लेंगे नहीं। तो अपने आप को, वो बोलते हैं ना, डिसिप्लिन के लिए दंड, जिस राष्ट्र में दंड विधान कड़ा नहीं होता उस राष्ट्र का कभी कल्याण नहीं होता है। तो खुद, अब आपको कौन दंड देगा, आप तो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हैं, इंडिपेंडेंट एडवाइजर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने लिए एक अनुशासन रखना पड़ेगा कि जब तक जो भी 2 मीटिंग, 5 मीटिंग, 10 मीटिंग जो भी है, जो भी नियम आप बनाते हैं, उतना नहीं होगा तब तक अनाज का दाना मुंह में नहीं जाएगा, उसके बाद ही खाना खाएंगे। ये टेक्निक मैंने कहां से सीखी, ये दादी नानी से सीखी। आपको पता है, दादी नानी के जमाने की बात याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि वो ऐसे व्रत लेते थे, बाधा लेते थे, है ना, कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मीठा नहीं खाऊंगी मैं, या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाऊंगी, या मैं मूंग नहीं खाऊंगी। ऐसा जो भी उनको पसंद होता था उसका त्याग कर देते थे वो तब तक के लिए। इससे क्या होता है, इससे अपने आप अंदर से प्रेरणा आती है कि नहीं, मुझे तो मिठाई तो बहुत पसंद है और मिठाई खा नहीं सकता, तो खाने के लिए क्या करना है, काम पूरा कर लो, काम पूरा कर लो, मिठाई खा सकते हो। तो इस तरह से अपने लिए एक नियम बनाइए। अब फिर सवाल आता है कि नहीं, नियम तो बना लेंगे लेकिन उसको, वो नियम को भी फॉलो कैसे करेंगे, कौन करवाएगा, घर वालों को बता दीजिए, है ना। आप अपने जीवन साथी को बता दीजिए, बच्चों को बता दीजिए, पेरेंट्स को बता दीजिए, और उनको कि भाई मैंने ये नियम लिया है, और अगर मैं थोड़ा डावाडोल होने लगूं तो आप मुझे याद दिला देना, टोक देना। अपने लीडर को बता दीजिए, अपने कलीग्स को बता दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, हर उस व्यक्ति को बता दीजिए जो आपको टॉन्ट कर सके, या तो आपका नियर एंड डियर हो जो आपको याद दिला सके, और या फिर टॉन्टिंग कर सके, क्योंकि एक रिकॉल होना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने लंबे समय तक अपने लक्ष्य के साथ टिके रह सकते हो, चिपके रह सकते हो। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, वो अनुशासन अगर कोई और नहीं है वो आपके ऊपर, तो इस तरह से आप ला सकते हैं। नियम बनाइए अपने लिए, और अपने लिए दंड रखिए, इनाम भी रखिए अपने लिए कि अगर मैंने इतना कर लिया तो मैं अपने, जैसे उदाहरण के तौर पे, जिस दिन मैं 10 लाख रुपया इनकम क्रॉस करूंगा, मैं अपने लिए एप्पल का लैपटॉप लूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। जिस दिन मैं 2 लाख की इनकम क्रॉस करूंगा, मेरा मोबाइल अपग्रेड कर लूंगा। जिस दिन मैं 5 लाख की इनकम क्रॉस करूंगा, कुछ इनाम रखिए अपने लिए। तो अपने लिए इनाम भी रखिए और अपने लिए दंड भी रखिए। ऑल द बेस्ट।